नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। और आज एक और बड़ी खबर लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूं, क्योंकि दिनांक 8 नवंबर 2021 को सेना मुख्यालय ने अपने आदेश जारी किए हैं, जो कि सभी जवानों की पे फिक्सेशन से संबंधित हैं और जिसका सीधा असर उन सभी जवानों की पे और पेंशन पर पड़ने वाला है जिस जेसीओ ने पे कमीशन लागू होते समय मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन नहीं दिया था। इसके बारे में गहराई से जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो आपको इस लेटर को समझने में मदद करेगा। 6 सीपीसी जो 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया, परंतु इसके आदेश जो 11 अक्टूबर 2008 को निकाले गए थे, अब SCI 1S 2008 में लिखा गया है। इसके आदेश जो 11 अक्टूबर 2008 को निकाले गए थे, यानी कि इसके ऑर्डर जो हैं SCI वो 11 अक्टूबर 2008 से लागू हुई थी। अब उसी SCI में यहाँ पर लिखा गया है कि पेइंग अथॉरिटी प्रमोशन होने पर मोस्ट बेनिफिशियल पे स्वयं देंगे, परंतु जो जेसीओज OR 1 जनवरी 2006 से 11 अक्टूबर 2008 के बीच प्रमोट हुए उन सभी को मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय पर 6 सीपीसी प्रमोशन का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं जवानों को दिया गया था जिसने अपना पे फिक्सेशन का ऑप्शन दिया था, और जिन जेसीओज ने ऑप्शन नहीं दिया उनकी पे को SAI यानी स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन 1/2008 के अनुसार फिक्स किया गया था, जो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर एक Y ग्रुप का सिपाही लिया है जिसकी पे 31 दिसंबर 2005 को 3460 रुपये थी और उसका प्रमोशन हुआ 10 मार्च 2006 को। अब इसके पास जब 11 अक्टूबर 2008 को 6th पे कमीशन लागू हुआ, तब इसके पास ऑप्शन था कि वह 5th पे कमीशन से 6th पे कमीशन में 1 जनवरी 2006 को या फिर 10 मार्च 2006 यानी डेट ऑफ प्रमोशन किसी से भी अपनी पे फिक्स कर सकता था, जो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल से मैंने पे का कैलकुलेशन किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, जिसमें वह इंडिविजुअल ऑप्शन देता है कि उसकी पे को 10 मार्च 2006 यानी डेट ऑफ प्रमोशन से फिक्स किया जाए, जिसमें उसकी पे को 10 मार्च 2006 को 5th सीपीसी में प्रमोशन इंक्रीमेंट दिया जाता है, जो हुई 3595 रुपये। यहाँ आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। फिर उसकी पे को 6 सीपीसी में फिक्स किया गया, जो कि 1 जुलाई 2007 को फिक्स हुई 9520 रुपये पर। अब इसमें जो आपको एक इंक्रीमेंट का लॉस है, इसे देखते हुए बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके आदेश जारी कर इसमें एक इंक्रीमेंट और दे दिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 2, यह वह ऑप्शन है जो सभी के लिए लागू था, क्योंकि जिन जेसीओज OR ने अपना ऑप्शन नहीं दिया या जिनके बारे में नहीं जानते थे, इस कारण उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, उसकी पे को रिकॉर्ड ऑफिस ने सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से फिक्स किया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें सिपाही हैं, उसकी बेसिक पे 31 दिसंबर 2005 को 3460 रुपये थी। उसे SCI 1S 2008 के अनुसार फिक्स किया गया, जो फिक्स हुई 6640 रुपये पर और 2000 रुपये का ग्रेड पे दिया गया। अब 10 मार्च 2006 यानी डेट ऑफ प्रमोशन को जब वह प्रमोशन लगाता है तो उसे एक इंक्रीमेंट दिया, जो हुआ बेसिक पे का और ग्रेड पे का दोनों को मिला के 3%। उसे राउंड ऑफ किया, जो बना 260 रुपये। इसे बेसिक में ऐड कर दिया गया। बेसिक में ऐड होने के बाद बेसिक हुई 6900 रुपये और ग्रेड पे नायक की होती थी 2400 रुपये। इस तरह दोनों का टोटल हुआ 9300 रुपये। अब 180 दिन का जो कंडीशन था वो पूरा ना होने के कारण 1 जुलाई 2006 को जो एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू था उसे नहीं दिया गया, क्योंकि 6 सीपीसी के अनुसार एक इंक्रीमेंट से दूसरे इंक्रीमेंट के बीच भी 180 दिन का गैप होना जरूरी था। तो अब अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2007 को ड्यू था, फिर उसे दिया गया, तो उसमें बेसिक पे हुआ
7,180 रुपये और ग्रेड पे हुआ 2,400 रुपये। इस तरह दोनों को मिलाने के बाद हुआ 9,580 रुपये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो सबसे फ़ायदेमंद है वह इस प्रकार है। 31 दिसंबर 2005 को सिपाही की पे थी 3460 रुपये। उसे 1 जनवरी 2006 को SCI 1S 2008 के अनुसार फिक्स किया गया, जो फिक्स हुई 6640 रुपये पर। इसी के साथ साथ ग्रेड पे दिया गया 2000 रुपये का। अब 10 मार्च 2006 को जब नायक प्रमोशन आया, अब उस समय पर ग्रेड पे को सिर्फ और सिर्फ ग्रेड पे को 2000 से 2400 रुपये पर फिक्स किया गया। अब 1 जुलाई 2006 को यानी एनुअल इंक्रीमेंट जो 6th पे कमीशन में 1 जुलाई को फिक्स किया गया था, उस समय पर पे को फिक्स किया जाता है। बेसिक पे 6640 रुपये, ग्रेड पे 2000 रुपये, टोटल हुआ 8640 रुपये। इस पर 3% का इंक्रीमेंट जो राउंड ऑफ किया गया तो हुआ 260 रुपये। इसे बेसिक पे में ऐड किया तो बेसिक पे हुआ 6900 रुपये, ग्रेड पे 2000। इस पर फिर 3% इंक्रीमेंट जो हुआ 270 रुपये। फिर बेसिक पे हुआ 7170 रुपये और नायक का ग्रेड पे दिया गया 2400 रुपये। इस तरह 1 जुलाई 2006 को टोटल हुआ 9570 रुपये, यानी कि प्रमोशन इंक्रीमेंट और एनुअल इंक्रीमेंट दोनों को यहाँ पर दिया गया। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2007 को ड्यू था, उसे भी दिया गया जो हुआ 290 रुपये। इसे इसकी बेसिक में ऐड किया गया तो बेसिक पे हुआ 7460 रुपये प्लस नायक का ग्रेड पे 2400 रुपये। इसी के साथ साथ पे फिक्स हुआ जाके 9860 रुपये। इस तरह आपने तीनों एग्जाम्पलों को देखा, जिसमें थर्ड एग्जाम्पल जो कि मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन है, इसे दिए जाने पर आपकी बेसिक पे में 340 रुपये प्रत्येक महीने में बढ़ोतरी हुई है, जो कि आगे हर एक साल जो बेसिक में ऐड होने से बढ़ती रहेगी। इसी पर DA भी मिलेगा और इसी तरह अगर आप सर्विस में हैं या पेंशन जा चुके हैं तो 7th CPC का जो फैक्टर है 2.57 का वो भी मिलेगा और आपकी पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी सर्विंग और रिटायर्ड JCOs को दी जाएगी। इस पर CGDA ने भी 8 नवंबर 2021 को अपने आदेश सभी पेइंग अथॉरिटियों को दे दिए हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से इस चिट्ठी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 1 जनवरी 2006 से 11 अक्टूबर 2008 के बीच प्रमोट हुए हैं, चाहे वह कोई भी रैंक हो, तो जल्द से जल्द अपने रिकॉर्ड ऑफिस या POR को संपर्क करें और इस लेटर के अनुसार अपनी पे या फिर आपकी पेंशन को फिक्स करवा लें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ साथ ऐसी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपकी पे पेंशन से संबंधित हैं, उसे जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।